संदिग्ध मतदाता चिन्हित हुए हैं। जी हां, कुल मतदाताओं का 16% लगभग ये चिन्हीकरण हुआ है। स्थानांतरित, मृत, डुप्लीकेट मतदाता पाए गए हैं। प्रदेश में 24 जुलाई तक एसआईआर फॉर्म भरे जाएंगे। लेकिन इसी बीच एक बड़ा खुलासा ये हुआ कि 33 लाख से ज्यादा जो वोटर्स हैं वो संदिग्ध पाए गए हैं। तो फिलहाल प्रदेश में 24 जुलाई तक एसआईआर के जो फॉर्म्स हैं वो फिल किए जाएंगे, क्योंकि एक्सटेंशन मिला है, विस्तार मिला है। तो हरियाणा में एसआईआर अभियान के दौरान एक बड़ा खुलासा हुआ है। 33,36,031 संदिग्ध मतदाता चिन्हित किए गए हैं। ऐसे वोटर्स हैं वो जो कि चिन्हित किए गए हैं संदिग्ध तौर पर। डुप्लीकेट वो हो सकते हैं, स्थानांतरित वो हो सकते हैं, मृत वो हो सकते हैं। यानी कि किसी कोई और व्यक्ति जो अब दुनिया में नहीं है उसके नाम पर वोटर आईडी उनके पास हो, इसलिए इसको हम मृत बोल रहे हैं। ये संदिग्ध क्योंकि मतदाता हैं जिनका चिन्हीकरण हुआ है, उनको चिन्हित किया गया है। और ये आंकड़ा छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है। सोचिए 33 लाख का आंकड़ा है। कुछ जानकारियां ग्राफिक्स के माध्यम से रखते हैं आपकी टीवी स्क्रीन पर। खबर समझिए। प्रदेश में वोटर लिस्ट शुद्धिकरण जो अभियान चल रहा है उसमें सत्यापन में बड़ा खुलासा सामने आया है। खुलासा कुछ ऐसा है कि 33,36,031 संदिग्ध मतदाता चिन्हित किए गए हैं। कुल मतदाताओं का ये 16.15% है। 16% हिस्सा आप सोचिए। और मृत मतदाताओं के नाम इसमें शामिल हैं। स्थायी रूप से स्थानांतरित मतदाता भी मिले हैं। इसके अलावा डुप्लीकेट पंजीकरण वाले भी नाम कई मिले हैं बीएलओस को। देखिए, कुल मतदाता हैं 2,06,11,832 जिनकी गणना प्रपत्र मिले 99% लगभग। ये जनसंख्या है प्रदेश की 2,06,00,000 के आसपास। इसमें से 1,70,05,842 जो है प्रपत्र उनके डिजिटाइज हुए हैं। 82% लगभग। 99% में से 82% का केवल ऐसा हो पाया है। इसके अलावा 24 जुलाई तक एसआईआर के जो फॉर्म्स हैं वो भरे जाएंगे। तो ये अभियान को लेकर अभी का ताजा प्रोसीजर है जो ये चल रहा है कि क्योंकि एक्सटेंशन जो मिला है, विस्तार जो मिला है 10 दिन का, उस विस्तार में क्योंकि काम अभी अधूरा है, इसी को लेकर जो ये जानकारियां हैं वो सामने आई हैं कि कितना काम पूरा हो चुका है, कौन कौन से प्रपत्र डिजिटाइज हुए हैं। संख्या इनकी 82% के आसपास है। चलिए और जानकारी हम लेंगे। साक्षी शर्मा जुड़ रही हैं, उनका रुख करते हैं और मामले को समझते हैं। साक्षी, कोई छोटा मोटा आंकड़ा नहीं है बल्कि 33,36,000 आंकड़ा है ऐसे वोटर्स का जो कि संदिग्ध पाए गए हैं। क्या खुलासा हुआ है, विस्तार से बताइए जरा। जी बिल्कुल। देखिए, जिस तरह हम सभी जानते हैं, विदित है कि हरियाणा में जो एसआईआर की प्रक्रिया है, विशेष गहन पुनर्निरीक्षण इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से ये इसका पूरा जो कार्यक्रम है, शेड्यूल है, ये चल रहा है। और कल इस शेड्यूल में कुछ तब्दीलियां भी की गई थी जिसकी जानकारी हमने दी थी। फिलहाल कल तक जो प्रपत्र है, जो एन्यूमरेशन फॉर्म है, वो दोबारा बीएलओ तक सबमिट करने की या ऑनलाइन तौर पर अपनी जो डिटेल्स हैं वो भरने की आखिरी तिथि थी। लेकिन अब तक जो सामने आया, जिस तरह आपने भी बताया कि कुल वोटर्स जो हरियाणा में हैं वो लगभग 2,06,00,000 है। और इनमें से लगभग 99% के एन्यूमरेशन फॉर्म जो है उन्हें दिए जा चुके थे। और जो लोग इससे वंचित रह गए हैं, कि जिस तरह कल एक प्रेस नोट जारी किया था इलेक्शन कमीशन ने, और उसमें ये जानकारी थी कि लगभग 33,36,000 ऐसे मतदाता हैं जो या तो स्थानांतरित हो गए, कहीं और चले गए हैं, या फिर वो मृत हैं, या फिर डुप्लीकेट वोट्स हैं। इस तरह के जो लोग हैं उनके जो एन्यूमरेशन फॉर्म्स हैं वो अब तक नहीं आए हैं। तो ये माना जा रहा है कि वो वोटर लिस्ट में नहीं है या वो कहीं और शिफ्ट हो गए हैं। तो ऐसे में हालांकि कोई भी मतदाता वोटर लिस्ट में शामिल होने से वंचित न रह जाए, सिर्फ इस मकसद से इसकी जो डेट्स हैं ये बढ़ा दी गई हैं। कल 14 तारीख थी, 14 से अब 24 तारीख तक 10 दिन का और एक्सटेंशन जो है वो एन्यूमरेशन फॉर्म्स सबमिट करने के लिए दिया गया है। और जो फाइनल फर्स्ट ड्राफ्ट वोटर लिस्ट का प्रकाशित होना है वो भी पहले 22 जुलाई को होना था, लेकिन वो अब 31 जुलाई को प्रकाशित किया जाएगा। और फाइनल ड्राफ्ट पब्लिश होगा। उसके बाद 1 माह तक, यानी कि 30 अगस्त तक जो दावे और आपत्तियां हैं वो किए जा सकते हैं, ऑब्जेक्शंस किए जा सकते हैं अगर आपकी कोई इन्फॉर्मेशन गलत है, या फिर इसी के साथ साथ अगर कोई नहीं भर पाया है, किसी की फोटो चेंज होनी है, किसी भी तरह का कोई ऑब्जेक्शन है, तो वो इस 1 माह में उसे दुरुस्त किया जा सकता है। और उसके बाद अगस्त माह तक सारे दावे आपत्तियां उनकी क्लियरेंस करने के बाद फाइनल वोटर लिस्ट, फाइनल इलेक्टोरल रोल का
जो प्रकाशन है वो अक्टूबर माह में किया जाएगा, लगभग 10 अक्टूबर के आसपास। तो कुल मिलाकर ये एक बड़ा नंबर तो है ही, 33 लाख कि वो मतदाता नहीं है। इनमें डुप्लीकेट भी हैं, मृत भी हैं, जो स्थानांतरित हो गए हैं, ऐसे लोग भी हैं। लेकिन फिर भी कोई वंचित न रह जाए और ट्रांसपेरेंसी के साथ पूरा प्रोसेस जो है ये रहे, क्योंकि ये जो कार्यक्रम है ये हो ही इसीलिए रहा है कि वोटर लिस्ट जो है इसे दुरुस्त किए जाए और पूरी ट्रांसपेरेंसी के साथ जो एक्चुअल मतदाता है वो ही इसमें रहे, कोई जाति धर्म के आधार पर कोई डिस्क्रिमिनेशन किसी के साथ न हो। और इसीलिए तमाम राजनीतिक दलों के साथ भी बैठक इलेक्शन कमीशन ने की थी। बीएलएस भी अपॉइंट किए गए थे, बूथ लेवल एजेंट्स, जो पॉलिटिकल पार्टीज ने अपने अपने एजेंट्स लगाए थे, ताकि पूरी प्रोसेस को नजदीक से मॉनिटर की जाए, उस पर निगरानी रखी जाए और किसी भी तरह की कोई गड़बड़ी इस पूरे प्रोसेस में न हो। इलेक्शन कमिश्नर जो है सीईओ हरियाणा पी श्रीनिवास, उन्होंने भी सभी हरियाणा की जनता से यही अपील की है कि ज्यादा से ज्यादा सहयोग करें और अपने एनुमरेशन फॉर्म जो है वो बीएलओ तक पहुंचाएं, और अगर फॉर्म नहीं पहुंचा सकते तो डिजिटलाइज तरीके से अपना जो जानकारी है वो भरे, ताकि आपकी जानकारी इलेक्शन कमीशन के पास पहुंचे और आपका नाम वोटर लिस्ट में बना रहे, और अगर नहीं है तो जुड़ जाए। क्योंकि कुल मिलाकर हमने देखा है कि वैसे कुछ जिले ऐसे हैं जो अग्रणी चल रहे हैं, लेकिन बहुत सारे ऐसे, खासतौर से जो ज्यादा मेट्रोपॉलिटन सिटीज है, गुरुग्राम की बात करें, फरीदाबाद की बात करें, ऐसे जगहों पर जो नंबर्स है वो काफी कम है। और ये जो 33 लाख की संख्या है, इसमें ज्यादा पोर्शन जो है वो ऐसी सिटीज का ही है जहां पर बहुत ज्यादा हाई राइज बिल्डिंग है। आरडब्ल्यूएस के साथ अगर इलेक्शन कमिश्नर्स का, बीएलओस का अगर बातचीत नहीं हो पाई है, तो वहां पर जो लोग हैं सुबह चले जाते हैं, शाम को आते हैं, तो ऐसे लोग ज्यादातर एनुमरेशन फॉर्म भरने से वंचित रह गए हैं। और इसीलिए 10 दिन का और एक्सटेंशन दिया गया है, या मियाद बढ़ाई गई है, ताकि कोई भी इस प्रोसेस में शामिल होने से, इस कार्यक्रम में शामिल होने से वंचित न रह जाए। ठीक है, बहुत धन्यवाद आपका साक्षी शर्मा, विस्तार से बताया आपने, इस पूरे मामले को समझाया हमें कि आखिर कैसे जो ये शुद्धिकरण का काम चल रहा है, इसमें ये सामने आया कि 33 लाख से ज्यादा ऐसे वोटर्स हैं